आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो नक्शे की बटांकन है वो उस बटांकन से कितने बटांकन बने हुए हैं, सिंगल बटांकन, डबल बटांकन, 3 बटांकन, 4 बटांकन और उससे भी अधिक हो सकते हैं। तो इसकी जानकारी बनाने के लिए हमें भूअभिलेख साइट से मैं डेटा को डाउनलोड करूँगा और इसके बाद फिर मैं एक्सेल के माध्यम से उस सारी प्रोसेस को करूँगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले भूअभिलेख की साइट से कहाँ से डेटा को डाउनलोड करते हैं उसको सबसे पहले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं भूअभिलेख की साइट में जाता हूँ, MP भूलेख। यहाँ जाने के बाद मैं भूअभिलेख की साइट पे गया और यहाँ मैंने रिपोर्ट ओपन हो रही है। यस, रिपोर्ट ओपन हो गई है। तो यहाँ पे मैं ये जो है यहाँ पे मैं ये रिपोर्ट सेक्शन पे चला जाऊँगा। तो ये रिपोर्ट सेक्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे ये जो पखवाड़ा दिख रहा है, ये पखवाड़ा पे चले जाना है। पखवाड़े पे जाने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो इसमें क्लिक करने के बाद मुझे ये जो नक्शा तरमीम पखवाड़ा जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये क्लिक करने के बाद ये जिस तारीख की डेट में ये जो है ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा किस तारीख का डेट है जो लेना है। और इसके बाद में जो कैप्चर कोड है वो मैं कैप्चर कोड को एंटर कर देता हूँ। फिर इसके बाद में रिपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। रिपोर्ट डाउनलोड होती है तो उसमें हम रिपोर्ट को जो है एक्सेल सीट में डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे ये रिपोर्ट आई तो मुझे ये अभी ये 10 ही एंट्री दिख रही है। तो मैं यहाँ ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रविष्टियाँ, यहाँ मैं प्रविष्टियों में यहाँ पे मैं क्या करूँगा उसके नंबर को बढ़ा लूँगा, 100 कर लिया। इसके बाद मुझे बालाघाट को देखना है तो ये मेरा ये बालाघाट दिख रहा है। यहाँ पे मैं बालाघाट पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं तहसील तुरुड़ी का डेटा देखना चाहता हूँ और इसके बाद फिर पुनः से आपको यहाँ पे 100 एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ पे 100 एंट्री करने के बाद जैसे कि मैं अभी बोल डोंगरी का डेटा डाउनलोड कर लेता हूँ। बोल डोंगरी का डेटा इसमें अभी 309 ये जो एंट्री है ये आप देखेंगे 309, ये जो 309 एंट्री है ये काय की है। ये देखेंगे ये खसरा, ये जो है अनलिंक नक्शे की जो है संख्या है। तो मुझे इसी को डाउनलोड करना है। ये बोल डोंगरी में ये वाला नंबर ये जो है 309 इसको मुझे डाउनलोड करना है। मैं ये डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो इसके बाद मुझे ये एक्सेल सीट में ये जो है ये जो है मुझे ये एक्सेल सीट में यहाँ जो आइकॉन बना हुआ है इस पर क्लिक करना है। मुझे यहाँ पे क्लिक करना है तो ये डेटा जो है ये एक्सेल सीट में डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन, ये इसको मैं ओपन विथ करके अपनी एक्सेल सीट में इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ तक जो है हमें डेटा डाउनलोड कर लेना भूअभिलेख का। ये लाइव डेटा है तो इसलिए अपन को जो डेटा मिलेगा वो सही डेटा मिलेगा। इसके बाद मैं अपनी एक्सेल सीट में उस डेटा को ला लिया हूँ और मैं अब एक्सेल पे उस डेटा पे किस तरीके से हमें बटांक पता करना है उसके लिए अब एक्सेल सीट में हमें काम करना होगा। तो मैं सबसे पहले क्या है जो ये डेटा है इस डेटा में ये सबसे पहले तो मैं ये जो ऊपर के हेडर हैं मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब ये जो है ये जो डेटा है इस कॉलम को हमको ठीक करना था। एक्चुअली क्या हो रहा है इसमें अब आप देखेंगे ये जो है यहाँ पे ये नंबर गलत आते हैं, इन नंबरों को ठीक करना होगा। यहाँ पे जाएंगे तो ये मंथ में डेटा आ जाता है, ये डेटा आया है, ये डेटा आया है। इस डेटा को हमें ठीक करना होगा। जैसे कि ये डेटा है इस डेटा को हमें ठीक करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे
ये जो कॉलम बी है, इस कॉलम बी पे मैं क्लिक करूँगा। इस कॉलम बी पे क्लिक करके मैं राइट क्लिक करूँगा और इस फॉर्मेट सेल पे जाके इस कॉलम को मैं टेक्स्ट कर लूँगा। सबसे पहले मुझे ये करना है। अब मुझे इसके बाद क्या करना है, ये जो नंबर है इस नंबर को मैं अब ठीक करना शुरू करूँगा। इसको क्या करूँगा, 12/1, उसी तरीके से 12/2 कर दूँगा। ये आ जाएगा 12/3 हो जाएगा, ये 12/4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जहाँ जहाँ भी वो जो गलत नंबर है उसको हमको ठीक करना है। 16/1 हो गया, ये 16/2 हो जाएगा, ये हो गया 17/1 हो गया, ये 17/2 हो गया, ये 17/3 हो जाएगा। इसी प्रकार और आगे भी है हमारे पास, ये 2/1 है, ये 2/2 है, ये 20/1 है, ये 20/2 है। ठीक इसी प्रकार अब ये है 21/1 है, फिर ये आ जाएगा 21/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7। इस तरीके से ये पूरा डेटा हमें ठीक करना पड़ेगा। इसके बिना ठीक किए हमारे पास सही डेटा प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए हमें इसको ठीक करना ही होगा। तो ये 26/3 और ये हो जाएगा 26/4। इस तरीके से ये पूरा डेटा को हमें ठीक करना है। तो ये 28/1 होगा, ये 28/2 होगा, ये 28/3 होगा, ये 28/4 होगा, ये 28/5 होगा। इस तरीके से ये पूरा डेटा को हमें ठीक करना है। 5/1, ये 5/2, ये 5/3। ठीक है, ये इस तरीके से ये कर लिया। अब ये करने के बाद ये आपके पास ये डेटा हो गया। तो इसकी सबसे पहले तो एक कॉपी बना लो, मेक ये कॉपी, यहाँ पे जाके एंड ये मेक अ कॉपी। ठीक है, ये डेटा हमारे पास एक कॉपी हो गया। अब क्या करना है, अब इसके बाद ये जो कॉलम है, कॉलम ए, इस कॉलम को राइट क्लिक करके ये फॉर्मेट सेल पे जाके ये जो टेक्स्ट दिख रहा है, ये टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। तो अब ये टेक्स्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको कॉपी करके कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट में आपको ये वैल्यू पेस्ट करना है। यहाँ पे सेम एस कॉपी, यहाँ पे गए पेस्ट वैल्यू, सेम एज यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट में अपने पेस्ट बाय वैल्यू। ये जहाँ जहाँ भी हमने इसको ठीक किया था वो पूरी एंट्रीज हमें ठीक करना है। यहाँ पे ये पेस्ट बाय वैल्यू, ये जो है इसको कॉपी, ये यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट वैल्यू। ये जो भी हमारी एंट्रीज़ हैं इनको हमें एक एक करके पूरी एंट्री को ठीक करना होगा। पेस्ट बाय वैल्यू, सेम एज इसमें भी कॉपी और ये जैसे पेस्ट बाय वैल्यू, ये कॉपी और यहाँ पे पेस्ट बाय वैल्यू। ये अब इस तरीके से ये जो बची हुई एंट्री है इनको भी पूरा कर लेते हैं। कॉपी और ये यहाँ पे जाके पेस्ट बाय वैल्यू। ये इस तरीके से ये पूरी जब हो जाएगी तो इसके बाद ये डेटा जो कॉलम ए है इसका डेटा हमें सही प्राप्त हो जाएगा, उसकी वैल्यू सही प्राप्त हो जाएगी। तो प्राप्त हो जाने पर हमें अब इस जो कॉलम बी है अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। इसको कंट्रोल सेव कर लीजिए, मैं इसको कर देता हूँ। यहाँ पे आप जिस भी फाइल के नाम से सेव करना है उसको टाइप कर देंगे फुल ये। और यहाँ पे जो वेब फॉर्म है उसकी जगह आप क्या कर दीजिए एक्सेल वर्कशीट। ठीक है, और इसको सेव कर लीजिए। ये सेव हो गया आपका डेटा। अब यहाँ पे आप कॉलम ए पे क्लिक करके फिर आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना है ये जो डेटा टैब दिख रहा है, ये डेटा टैब पे जाना है आपको। डेटा टैब पे क्लिक किए और यहाँ पे आपको ये धीरे धीरे आप इस तरफ मूव करेंगे। फ़िल्टर के साइड में आपको दिखेगा टेक्स्ट कॉलम, यहाँ पे आके या फिर इस पर क्लिक करेंगे।
तो क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पे डेलीमीटर सेलेक्टेड है, इसको वही रहने देना है। फिर नेक्स्ट में अब आप देखेंगे कि यहाँ पे टैब जो है वो पहले से टिक है, तो इसको अनटिक करना है। इसको अनटिक किए, फिर इसके बाद हमको यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे बैक स्लैश डाल देना है। बैक स्लैश डालने के बाद ये नेक्स्ट कर दीजिए और आगे भी इसको जाके फिनिश कर दीजिए। अब फिनिश करने के बाद ये आपके जितने भी बटांक वाले हैं ये पूरा आपको शो होने लगेंगे, है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे अपनी सुविधा के लिए कि यहाँ पे बटांक कितने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ले रहा हूँ, ये फिर उसके बाद ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4। तो ये जो A1 है मतलब ये मूल नंबर है आपके, ए पे जो है मूल नंबर है, उसके कितने बटांक है वो ये शो कर रहेगा। सेम उसके आगे के जो बटांक है वो 20 शो करेगा, फिर A3 जो 3 पे बटांक वाले वो शो करेगा, फिर 4 जो है 4 बटांक वाले शो करेगा। तो इस तरीके से मैंने A1 A2 A3 A4 ये ले लिया है। अब मैं पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से, और इस डेटा को मैं अपनी एक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि मुझे आइडेंटिफाई हो सके मेरा डाटा कितना है। यहाँ पे ये चेक कर दिया और इसके बाद पुणे से सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद जो है फिर मैं इस पे जो है राइट क्लिक करके यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये डेटा को पूरा सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे आप जब ये है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा डेटा सेव हो जाएगा, इसके मतलब सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कॉपी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि ये जो इंसर्ट है, इंसर्ट पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और इंसर्ट के बाद ये प्योर टेबल पे क्लिक कर दीजिए। प्योर टेबल में क्लिक करने के बाद आप हमेशा ये जो है न्यू वर्कशीट पे सिलेक्ट करेंगे। न्यू वर्कशीट पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है ओके बटन का आप यूज़ कर लीजिए, ओके कर दीजिए। इस तरीके से ये जो डेटा है वो आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा अपने आप को यहाँ कर लेता हूँ। ये जो है सर्वेक्षण वाले पे आप इसको उठा के रो पे डाल दीजिए। ये जो सर्वेक्षण है इसको रो में डाल दीजिए, और सेम अब जो A1 A2 A3 है इसको मैं अब कहाँ पे उठा के वैल्यू पे रख देता हूँ। A1 A2 A3 A4, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर करिए, यहाँ पे जो वैल्यू है वो सम ऑफ है, मुझे सम ऑफ नहीं चाहिए, मुझे काउंट ऑफ चाहिए। तो मुझे इसको ठीक करना होगा। इसके ठीक करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ये वैल्यू सेटिंग में जाके यहाँ पे काउंट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो इससे वो काउंट पे बदल जाएगा। सेम एज ये वैल्यू सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे काउंट पे क्लिक करेंगे और काउंट कर देंगे। सेम एज A3 के लिए करेंगे, वैल्यू सेटिंग पे गए, काउंट पे गए, काउंट पे एक कर दिया। इस तरीके से A1 A2 A3 A4। अब ये जो है कॉलम ए पे जो दिख रहा है ये जो संख्या है ये आपके मूल बटांक है, और ये बी जो है ये वो बता रहा है कि मूल बटांक में कितने बटांक हुए हैं। ये टोटल बटांक बता रहा है, मतलब 2 जो मूल है उसके कितने बटांक हुए हैं 2, 5 जो है नंबर खसरा नंबर उसके बटांक कितने हुए हैं 3, 12 जो है उसके बटांक कितने हुए हैं 4। ये टोटल उसके बटांक बता रहा है। तो इस तरीके से हमारे जो टोटल है वो टोटल की संख्या यहाँ पे आ गई 319 से ये हमारा टोटल डेटा आ गया बटांक वाला। अब मुझे क्या हो रहा है कि मुझे वो डेटा चाहिए कि 2 बटांक वाले कितने हैं, 3 बटांक वाले कितने हैं, 4 बटांक वाले कितने हैं। तो ये डेटा प्राप्त करने के लिए अब मुझे पुणे से इस डेटा को कॉपी करना होगा। इस डेटा को मैं पुणे से कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे ये क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप फ़िल्टर लगाने की कोशिश करेंगे तो फ़िल्टर लगेगा नहीं, तो इसके लिए मैं इसके डेटा को कॉपी कर रहा हूँ। तो मैं इसके लिए Ctrl+G ये दबा रहा हूँ। तो इसके बाद मुझे ये विंडो प्राप्त हुई। इस विंडो को प्राप्त होते ही मैं यहाँ पे जो आपका दिख रहा होगा स्पेशल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक किए, फिर आप यहाँ पे जो देखेंगे तो ये विजुअल सेल ओनली, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद इसको ओके कर दीजिए। इस तरीके से क्या हुआ कि वो जितना डेटा जो दिख रहा था वही कॉपी होगा। इसके लिए मैं Ctrl+C का इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पे मैं एक अपने जो देख रहा है यहाँ पे मैं एक नई शीट अपना बना लेता हूँ। ये न्यू शीट लिया और यहाँ पे मैंने उस डेटा को पेस्ट बाय वैल्यू कर दिया, ये है, और इसके बाद मैंने इसको बॉर्डर कर दिया।
तो ये डेटा मेरे पास एक अलग सीट में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे मूल बटांक है, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि खसरा नंबर, ये मेरा खसरा नंबर है और ये उसके बटांकन है, बटांकन नंबर कर सकते हैं यहाँ पे नंबर। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मीड में ले लेता हूँ। ये अब मैं यहाँ पे अपना फ़िल्टर इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे ये देखिए कॉलम नंबर सी पे मेरा डेटा है अभी, तो इसलिए मैं सी का सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपका डेटा कहीं और भी हो सकता है, आप देख लेंगे उसको। तो मैं यहाँ पे कॉलम सी है, कॉलम सी के जो हेडर है, हेडर में यहाँ क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं ये फ़िल्टर पे चला जाऊँगा। ये फ़िल्टर दिख रहा है यहाँ, फ़िल्टर पे चला जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करके ये फ़िल्टर जो है, फ़िल्टर यहाँ पे इसको क्लिक कर लूँगा। तो ये मेरा फ़िल्टर इस्तेमाल हो गया। अब मैं यहाँ से यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो सेलेक्ट ऑल है, सेलेक्ट ऑल को मैं हटा दूँगा। यहाँ पे मैं ये डबल बटांक वाले पे क्लिक करूँगा और इसको ओके कर दूँगा। इससे वो नंबर आ जाएंगे जो डबल बटांक वाले हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सेलेक्ट करूँगा और आपको इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे कि जो सेलेक्ट किया था मैंने डेटा, यहाँ से यहाँ तक का जो डेटा सेलेक्ट किया था उसमें मेरे को काउंट संख्या 28 आ रही। तो मतलब मेरे 28 नंबर ऐसे हैं जो डबल बटांक वाले हैं। ठीक, इसके बाद मुझे 3 बटांक वाले देखना। 3 बटांक के लिए मुझे 3 पे क्लिक करना है, ओके करना है और इसकी जो काउंट है वो काउंट आ रही है 20। ये ठीक है। सेम एज़ मैं 4 बटांक वाले देखना चाहता हूँ, तो 4 बटांक पे क्लिक किया, ओके किया, ये डेटा सेलेक्टेड है। ये इसमें मेरे को इसकी संख्या प्राप्त हुई, ये 15। ठीक है, इस तरीके से हम 2 बटांक, 3 बटांक, 4 बटांक वाले नंबरों को देख सकते हैं। इसके बाद जो सीट नंबर 2 है उसमें आप देख रहे हैं ये जो संख्या है, टोटल बटांक आपकी 319 है। तो 319 से जो आपके 2 बटांक, 3 बटांक, 4 बटांक वाले संख्या को जोड़ के जो नंबर बनेगा उससे माइनस कर देंगे, तो वो आपके ऐसे नंबर होंगे जो 4 बटांक से ऊपर वाले बटांक होंगे। तो इस तरीके से 1 बटांक, 2 बटांक, 3 बटांक, 4 बटांक तक की आप संख्या आराम से निकाल सकते हैं और उससे ऊपर जो संख्या है वो शेष संख्या को आप 4 से अधिक बटांक वाले मान सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारे डेटा को ग्राम वाइज एनालाइज करेंगे, तब जाके हमें पता चल पाएगा कि किस ग्राम में कितने बटांक वाली संख्या के जो टोटल संख्या वो कितनी है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो खसरा जो नंबर है उसके कितने बटांक हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे वो नंबर एग्जैक्ट नहीं शो करता, उसके काउंट शो करता है। तो ये जो संख्या है हम उसके काउंट को पता करने के लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके से कार्रवाई करेंगे तो हमें आसानी से बटांक संख्या प्राप्त हो जाएगी। यदि इसके बाद भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो मुझे बता देंगे, तो मैं गूगल मीट के माध्यम से आपके जो एक्सेल शीट में जो डेटा बना हुआ है उसमें यदि कोई त्रुटि होगी तो मैं उसे एनालाइज कर पाऊँगा। आई होप, मुझे लगता है कि मेरे इस वीडियो में आपकी हेल्प हुई होगी। यदि कोई वीडियो में मिस्टेक होगी तो मुझे बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। आई होप, थैंक यू।